हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक के इंजीनियर वाला पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जेई 2025 का एक्सपेक्टेड 100 टेक्निकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जो कि एआई से बनाया गया है। जितने भी नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंपाउंड इन सीमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, यानी कि सीमेंट में प्रारंभिक शक्ति के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि C3S कंपाउंड जो है वह अर्ली स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेवार है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट रैपिडली एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ इन सीमेंट। कहने का तात्पर्य है, C3S जो होता है वाटर के साथ रेपिडली हाइड्रेट होता है और वह सीमेंट को अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M25 कंक्रीट इज, M25 कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। M25 का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज का बाद जो होता है वो 25 मेगा पास्कल होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि द नंबर इन M25 यानी कि M25 में 25 इंडिकेट करता है कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा वो 25 मेगा पास्कल होगा 28 डेज के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्टन और रीजन से संबंधित क्वेश्चन है। असर्टन ए में दिया हुआ है, स्लम टेस्ट इज यूज टू मेजर वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। स्लम टेस्ट का यूज करते हैं वर्कबिलिटी को मेजर करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन में दिया हुआ है, स्लम टेस्ट इज डन यूजिंग ली चार्टलियर एपार्टस। ये बात गलती है, क्योंकि स्लम टेस्ट को हम स्लम कौन के द्वारा करते हैं, न कि ली चार्टलियर एपार्टस के द्वारा। इसीलिए असर्टन ए करेक्ट होगा और रीजन फॉल्स होगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है असर्टन ए ट्रू और रीजन फॉल्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, स्लम टेस्ट इज यूज्ड फॉर वर्कबिलिटी बट इट यूजेस स्लम कोन नॉट ली चार्टलियर एपार्टस। कहने का तात्पर्य हुआ, स्लम टेस्ट का यूज करते हैं वर्कबिलिटी को मेजर करने के लिए, जबकि स्लम कोन का यूज करते हैं स्लम टेस्ट मेजर करने के लिए, न कि ली चार्टलियर एपार्टस का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फील्ड टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर ब्रिक एट साइट। ईंटों के लिए स्थल पर कौन सा परीक्षण किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वह सौने टेस्ट यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, एट साइट साउंडनेस टेस्ट बाय स्ट्राइकिंग टू ब्रिक्स चेक फॉर क्लियर रिंगिंग साउंड, यानी कि स्थल पर दो ईंटों को आपस में टकराकर ध्वनि का परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्कबिलिटी इनहांसिंग एडमिक्सचर। कहने का तात्पर्य, इनमें से कौन कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला एडमिक्सचर नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य क्षमता को बढ़ाने वाला एडमिक्सचर नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वह एक्सीलेटर यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सीलेटर रिड्यूस सेटिंग टाइम। एक्सीलेटर जो है वह सेटिंग टाइम को कम करता है एंड डज नॉट इंक्रीज इट्स वर्कबिलिटी, और वह वर्कबिलिटी को बढ़ाता नहीं है जबकि घटाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वह एक्सीलेटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है, बिटुमीन इज अ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। ये बात बिल्कुल सही है, बिटुमीन एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है, बिटुमीन सॉफ्टन ऑन हीटिंग। बिटुमीन सॉफ्ट हो जाता है जब उसको हीट किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। एंड हार्ड ऑन कूलिंग, बिल्कुल सही बात है, जब बिटुमीन को कूल किया जाता है तो वो हार्ड हो जाता है। इसीलिए इसका जो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं।
बिटुमिन एग्जिबिट थर्मोप्लास्टिक बिहेवियर, ये बात बिल्कुल सही है। सॉफ्टन विथ हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज। परमेबिलिटी का जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का यूनिट क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वह मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो यूनिट है वह कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का एक यूनिट है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हैज ए यूनिट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का यूनिट वेलोसिटी की यूनिट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग रिड्यूस लेवल इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह डंपी लेवल। डंपी लेवल यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है डंपी लेवल इज यूज्ड विथ लेवलिंग स्टैप टू डिटरमाइन रिड्यूस लेवल। कहने का तात्पर्य हुआ डंपी लेवल का यूज हम करते हैं लेवलिंग स्टैप के रूप में, जिसका यूज हम करते हैं रिड्यूस लेवल को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ वॉल्यूम कंप्यूटेशन फॉर अर्थवर्क इज। मतलब मिट्टी कार्य की मात्रा ज्ञात करने के लिए सबसे सटीक विधि कौन है? इसका जो सही आंसर होगा वह प्रिज्मोइडल मेथड, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है प्रिज्मोइडल मेथड गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट फॉर इरेगुलर वॉल्यूम्स। इरेगुलर वॉल्यूम्स को ज्ञात करने के लिए हम प्रिज्मोइडल मेथड को मोस्ट एक्यूरेट मेथड मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आईएस कोड डील्स विथ प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट। कौन सा आईएस कोड प्लेन्स और रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए बेस्ट है? इसका जो सही आंसर होगा वह आईएस 456/2000, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है आईएस 456/2000 इज द मेन कोड फॉर प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट। प्लेन और रेनफोर्समेंट कंक्रीट का जो मेन कोड है वह आईएस 456 और 2000 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का किससे कम नहीं होना चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा वह 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है एज पर IS 4031 के अनुसार ऑर्डिनरी पोर्टलैंड must not set before 30 minutes to allow sufficient working time। यानी कि IS 4031 के अनुसार ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का प्रारंभिक सेटिंग समय कम से कम 30 मिनट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ फाउंडेशन रिकमेंडेड फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। मतलब कौन सा फाउंडेशन द टाइप ऑफ फाउंडेशन रिकमेंडेड फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए कौन सा टाइप का फाउंडेशन का हम यूज करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा अंडर रियल्म्ड पाइल का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंडर रियल्म पाइल रेसिस्ट स्वेलिंग श्रिंकेज एक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सॉइल लाइक ब्लैक कॉटन, यानी कि अंडर रियल्म पाइल ब्लैक कॉटन मिट्टी को फूलने और सिकुड़ने के प्रभाव को सहन करते हैं, इसीलिए उस स्थिति में हम अंडर रियल्म पाइल का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बोर्न पेंट। निम्नलिखित में से कौन वाटर बोर्न पेंट पर आधारित है? इसका जो सही आंसर होगा वह सीमेंट पेंट। सीमेंट पेंट यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है सीमेंट पेंट इज मिक्स विथ वाटर एंड अप्लाइड ऑन मेसोनरी सरफेस। ये कहने का तात्पर्य सीमेंट पेंट वाटर के साथ मिक्स होता है, इसके बाद उसका अप्लाई हम करते हैं मेसोनरी सरफेस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स एट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ ऑकर्स होता है? इसका जो सही आंसर होगा एटम मिड स्पान पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एट मिड स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिड स्पान पर प्राप्त होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्टन और रीजन से संबंधित। एसर्टन में दिया हुआ, एसर्टन ए में दिया हुआ है एयर इंट्रेनिंग एजेंट इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। एयर इंट्रेनिंग एजेंट जो है वह ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। ये बात बिल्कुल ही सही बात है। रीजन देखते हैं। रीजन बोला गया है दे इंक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो। एयर इंट्रेनिंग एजेंट वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि एसर्टन ए सही है, उसका रीजन गलत है। ए ट्रू एंड बी फॉल्स है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एयर इंट्रेनिंग एजेंट इम्प्रूव्स ड्यूरेबिलिटी। एयर इंट्रेनिंग एजेंट जो है वह ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है बाय फॉर्मिंग माइक्रोस्कोपिक एयर बबल। माइक्रोस्कोपिक एयर बबल को फॉर्म करके एयर इंट्रेनिंग एजेंट जो है ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, जबकि वह वाटर सीमेंट रेशियो को घटाता है और वाटर सीमेंट रेशियो को वह घटाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which material is used as binding material in mosaic flooring? Mosaic flooring में कौन सा बाइंडिंग मटेरियल यूज किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा सीमेंट। सीमेंट का यूज किया जाता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीमेंट इज अ स्टैंडर्ड बाइंडर यूज्ड इन मोजाइक एंड टेरेजो फ्लोरिंग। मोजाइक फर्श को बांधने के लिए सीमेंट का यूज किया जाता है। कहने का तात्पर्य है सीमेंट एक स्टैंडर्ड बाइंडर है जिसका हम यूज करते हैं मोजाइक एंड टेरेजो फ्लोरिंग को बाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन हाईवे इज प्रोवाइडेड फॉर। हाईवे में मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह हिली रोड में प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है सुपर एलिवेशन काउंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन कर्व स्पेशली ऑन हिली टेरेन। सुपर एलिवेशन जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट करता है स्पेशली हिली रीजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज एंड ट्रेड इन स्टेयर मस्ट सेटिस्फाई द रिलेशन। राइज और ट्रेड के बीच क्या रिलेशन है? इसका जो सही आंसर होगा टू राइज प्लस ट्रेड का जो वैल्यू होगा वह 550 से 700 तक होता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड डिजाइन टू राइज प्लस थ्रेड शुड लाइज बिटवीन 550 to 700 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसका जो सही आंसर होगा वह सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड विच काउजिंग एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह पानी के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है, जो कि एसिड रेन का कॉज होता है या कारण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्बर इज प्रोवाइडेड इन रोड। रोड में कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह ड्रेन ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर को ड्रेन ऑफ करने के लिए कैम्बर को रोड में प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कैम्बर प्रोवाइडेड once camber provides slope on road for easy drain of रेन वाटर। कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है रोड पर स्लोप के रूप में, ताकि वहां से जो पानी होगा रेन का जो वाटर होगा वो इजिली ड्रेन ऑफ हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइन ग्रेन्ड सॉइल। निम्नलिखित में से कौन फाइन ग्रेन सॉइल है? इसका जो सही आंसर होगा क्ले, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्ले हैज स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज मेकिंग इट फाइन ग्रेन्ड सॉइल।
क्ले जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज होता है, जिसका यूज किया जाता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल को बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीवीआर वैल्यू ऑफ गुड सबग्रेड मटेरियल शुड बी एट लीस्ट द सीवीआर वैल्यू ऑफ गुड सबग्रेड मटेरियल शुड बी एट लीस्ट कितना होना चाहिए? एक अच्छे अपग्रेड सामग्री का सीवीआर मान कम से कम कितना होना चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा वह 5% होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर गुड सबग्रेड मटेरियल द कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो यानी कि सीबीआर रेशियो आइडियली 5% या इससे ज्यादा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य अच्छे उपग्रेड की सामग्री के लिए सीबीआर का मान जो 5% या उससे अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लम्प टेस्ट इज प्राइमरली यूज टू डिटरमाइन द स्लम्प टेस्ट किसको ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को ज्ञात करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट का यूज किया जाता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है द स्लम्प टेस्ट इज यूज टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। स्लम्प टेस्ट का यूज करते हैं वर्केबिलिटी को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज द स्पीड एट विच, मतलब किसी भी व्हीकल का क्रिटिकल स्पीड वह स्पीड होता है जिस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो है एट क्रिटिकल स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर इक्वल। कहने का तात्पर्य क्रिटिकल स्पीड पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वह बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल ऑब्टेन्ड यूजिंग द, किसी भी सॉइल का मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी किस टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह प्रोटेक्टर कंपैक्शन टेस्ट के द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द प्रोटेक्टर कंपैक्शन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। कहने का तात्पर्य प्रोटेक्टर कंपैक्शन टेस्ट का यूज किया जाता है सॉइल के मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिसिबल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ हाईवे कर्व इज गवर्न बाय। कहने का तात्पर्य हाईवे में रेडियस ऑफ कर्वेचर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा आईआरसी गाइडलाइन के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है द इंडियन रोड कांग्रेस यानी कि आईआरसी सेट द गाइडलाइंस फॉर द परमिसिबल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन हाईवे। किसी भी हाईवे पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आईआरसी के गाइडलाइन के अनुसार सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज यूज्ड टू कैलकुलेट। कहने के तात्पर्य कंक्रीट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा डिफॉर्मेशन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूज किया जाता है डिफॉर्मेशन को ज्ञात करने के लिए अंडर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रोड हैज कर्व विथ रेडियस 100 मीटर। कहने का तात्पर्य किसी भी रोड का जो कर्व है यानी कि रेडियस जो है वो 100 मीटर है। और आगे क्वेश्चन बोला है इफ द व्हीकल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर घंटा। कहने का तात्पर्य उस पर जो व्हीकल मूव करता है 60 किलोमीटर पर घंटा के चाल से, यानी v का वैल्यू जो दिया हुआ है वह 60 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, और रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर। तब हमको ज्ञात करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है F बराबर mv²/r। जब इसका m का वैल्यू दिया हुआ है 54 kg, सभी का मान जब हम पुट करते हैं तब इसका जो आंसर निकलता हुआ 150 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है
एफ का वैल्यू mv² पुट करके जब मान रखेंगे तब इसका वैल्यू जो आएगा वह 150 न्यूटन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज। कंक्रीट का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होता है वह कैसे डिफाइन किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा द स्ट्रेंथ एट 28 डेज। 28 डेज में जो स्ट्रेंथ कंक्रीट के द्वारा प्राप्त होता है वही उस कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्टेड एट 28 डेज। कहने का तात्पर्य है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसी भी कंक्रीट का वह स्ट्रेंथ होता है जो 28 डेज के बाद टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फुल्ली सबमर्ज्ड फ्लोटिंग बॉडी विल एक्सपीरियंस अ बायंस फोर्स इक्वल टू। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी फुल्ली सबमर्ज्ड फ्लोटिंग बॉडी है उस पर कितना बायंट फोर्स एक्ट होगा? इसका जो सही आंसर होगा इट्स वन वेट, उसके वेट के बराबर बायंस फोर्स एक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है ए फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी एक्सपीरियंस बायंट फोर्स इक्वल टू इट्स वन वेट एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार जो होता है कोई भी फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी पर जो उसका बायंस फोर्स होगा वह उसके वेट के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ गेन आफ्टर 28 डेज। कहने का तात्पर्य है कि सीमेंट का ऐसा कौन सा मेन कंस्टिट्यूएंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए? इसका जो सही आंसर होगा वह C2S, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है C2S यानी कि डाइकैल्शियम सिलिकेट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथ एट लेटर स्टेज आफ्टर 28 डेज। कहने का तात्पर्य हुआ 28 डेज के बाद C2S कंट्रीब्यूट करता है स्ट्रेंथ को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिसिबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में परमिसिबल लिमिट टर्बिडिटी का कितना होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह 5 NTU, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है एज पर BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मैक्सिमम टर्बिडिटी अलाउड इन ड्रिंकिंग वाटर इज 5 NTU। मतलब BIS के अनुसार मैक्सिमम टर्बिडिटी इन ड्रिंकिंग वाटर में 5 NTU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल। कहने का तात्पर्य लेवलिंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज हम करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल को मापने के लिए? इसका जो सही आंसर होगा वह थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल को मापने के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है थियोडोलाइट इज अ यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। थियोडोलाइट का हम यूज करते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल पाथ इन अ नेटवर्क डायग्राम रिप्रेजेंट। नेटवर्क डायग्राम में क्रिटिकल पाथ किसको रिप्रेजेंट करता है? इसका जो सही आंसर होगा वह लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क एंड डिटरमाइन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। यानी कि क्रिटिकल पाथ नेटवर्क की सबसे लंबी पथ होती है जो परियोजना की अवधि को तय करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर डिजाइन टू रिमूव फ्लोटिंग डेब्रिस फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड। जल में तैरते मलबे को निकालने के लिए बनाई गई संरचना को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वह बार स्क्रीनिंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है बार स्क्रीन रिमूव्स फ्लोटिंग लार्ज मटेरियल फ्रॉम वाटर बिफोर फर्दर ट्रीटमेंट, यानी कि बार स्क्रीन पानी में तैरते हुए बड़े कचरे को हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which chemical is commonly used for dechlorination in water treatment? यानी कि जल उपचार में डिक्लोरिनेशन के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह
सोडियम थियोसल्फेट, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सोडियम थियोसल्फेट इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस क्लोरीन इन वाटर, यानी कि सोडियम थियोसल्फेट क्लोरीन को न्यूट्रल करता है, एक्सेस क्लोरीन को न्यूट्रल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैम्बर फॉर अ टू लैंड बिटवीन रोड इन हैवी रेनफॉल एरिया शुड बी, यानी कि भारी वर्षा क्षेत्र में दो लेन बिटवीन सड़क के लिए उपयुक्त कैम्बर कितना होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी, यानी कि 1:40 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल एग्रीगेट शेप फॉर हाई वर्कबिलिटी कंक्रीट इज, कहने का तात्पर्य है कंक्रीट के हाई वर्कबिलिटी के लिए एग्रीगेट का कौन सा शेप मोस्ट सुटेबल है? इसका जो सही आंसर होगा वह राउंडेड एग्रीगेट, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है राउंडेड एग्रीगेट रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इम्प्रूव फ्लो इंक्रीजिंग वर्कबिलिटी। राउंडेड एग्रीगेट जो है वह घर्षण को कम करके कंक्रीट की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन अ बैलेंस आरसीसी सेक्शन डिपेंड अपॉन, कहने का तात्पर्य एक संतुलित आरसीसी सेक्शन में न्यूट्रल अक्ष की गहराई निर्भर करती है। इसका जो सही आंसर होगा वह ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन अ बैलेंस सेक्शन द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ इज अ फंक्शन ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ, यानी कि संतुलित सेक्शन में न्यूट्रल अक्ष की गहराई कंक्रीट और स्टील के ग्रेड पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट आफ्टर प्लेसिंग इज कॉल्ड, कहने का तात्पर्य कंक्रीट को डालने के बाद उसमें नमी को बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर होगा वह क्यूरिंग कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है क्यूरिंग रिटेन मॉइस्चर इन कंक्रीट फॉर स्ट्रेन गेन, यानी कि क्यूरिंग कंक्रीट में नमी बनाए रखने की प्रक्रिया है ताकि उसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which foundation is used for soft clay soil? सॉफ्ट क्ले सॉइल के लिए कौन सा फाउंडेशन यूज किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह पाइल फाउंडेशन, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है पाइल फाउंडेशन आर यूज्ड इन वीक सॉइल टू ट्रांसफर लोड टू डीपर स्ट्रेटा, यानी कि कमजोर मिट्टी में पाइल नींव का उपयोग गहरे मजबूत परतों तक भार स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम डायमीटर ऑफ डोयल बार इन रिजिड पेमेंट, रिजिड पेमेंट में डोयल बार का मिनिमम डायमीटर कितना होता है? इसका जो सही आंसर होगा वह 25 mm, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज पर IRC the dowel bar diameter in rigid pavement should not be less than 25 mm, यानी कहने का तात्पर्य है रिजिड पेमेंट में डोयल बार का जो मिनिमम डायमीटर है वो 25 mm से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्बिडिटी इन वाटर इज मेजर्ड यूजिंग, वाटर में टर्बिडिटी किसके द्वारा मापा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह टर्बिडीमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन है टर्बिडिटी इज मेजर्ड यूजिंग टर्बिडीमीटर इन NTU, यानी कि टर्बिडिटी का जो मेजरमेंट किया जाता है वह टर्बिडिटी मीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which instrument is used to find horizontal and vertical angles in surveying? सर्वेइंग में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह थियोडोलाइट का हम यूज करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थियोडोलाइट मेजर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which admixture reduce water content in concrete without affecting workability? कौन सा एडमिक्सचर
जो वाटर को रिड्यूस करता है बिना उसके वर्केबिलिटी को इफेक्ट किए हुए। इसका जो सही आंसर होगा वह वाटर रिड्यूसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाटर रिड्यूसर लोअर वाटर कंटेंट वाइल मेंटेनिंग वर्केबिलिटी। जल कम करने वाला एडमिक्सचर पानी की मात्रा को घटाता है बिना उसके कार्यक्षमता को उसके कार्यक्षमता को घटाए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सीमेंट स्टोरेज द मैक्सिमम स्टेकिंग हाइट। सीमेंट स्टोरेज के लिए मैक्सिमम स्टेकिंग हाइट कितना होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो 8 बैग होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टू अवॉइड कंपैक्शन एंड सेटिंग मैक्सिमम स्टेकिंग हाइट इज लिमिटेड टू 8 बैग्स। सीमेंट को सख्त होने से बचने के लिए अधिकतम स्टेकिंग हाइट जो होता है वो 8 बैग रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरप इन अ बीम इज प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट। यानी कि बीम में स्टीरप की दूरी किसके विरुद्ध प्रतिरोध के लिए दी जाती है? इसका जो सही आंसर होगा सीयर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टीरप रेसिस्ट शियर फोर्स इन आरसीसी बीम। स्टीरप जो होता है वह रेसिस्ट करता है शियर फोर्स को आरसीसी बीम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a singly reinforcement beam steel is provided in। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में स्टील कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वह टेंशन जोन में प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन है, इन अ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम स्टील इज प्लेस्ड ओनली इन द टेंशन जोन टू रेसिस्ट टेंशन। मतलब सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में स्टील को टेंशन में प्रोवाइड किया जाता है टेंशन को रेसिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसर्टन और रीजन से संबंधित है। एसर्टन ए में दिया हुआ है, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन। क्यूरिंग कंक्रीट में क्यूरिंग नेसेसरी होता है प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन है, क्यूरिंग प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट। क्यूरिंग प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट। कंक्रीट से मॉइस्चर को लॉस होने से क्यूरिंग बचाता है। बिल्कुल बात सही है। और रीजन जो है एसर्टन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी बोथ एसर्टन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, क्यूरिंग रिटेंस मॉइस्चर विच इज विटल फॉर हाइड्रेट एंड स्ट्रेंथ। यानी कि क्यूरिंग से नमी बनी रहती है जो जल योजन व ताकत के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एसर्टन और रीजन से संबंधित। एसर्टन ए में दिया हुआ है, सिल्ट कंटेंट इन अ सैंड शुड बी लिमिटेड। सैंड में जो सिल्ट कंटेंट है वह लिमिटेड होता है। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन में दिया हुआ है, एक्सेस सिल्ट अफेक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ इन कंक्रीट। एक्सेस सिल्ट जो है वो बॉन्ड कंक्रीट के बॉन्ड स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और रीजन जो है एसर्टन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा बोथ एसर्टन एंड रीजन इज आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिल्ट फॉर्म्स अ कोटिंग ओवर एग्रीगेट एंड रिड्यूस द बॉन्ड। सिल्ट एग्रीगेट की सतह पर परत बनाता है जिससे कि बंधक कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर एसर्टन और रीजन से संबंधित क्वेश्चन है। एसर्टन एम दिया हुआ है, स्टील इज प्रीफर्ड ओवर आयरन इन आरसीसी स्ट्रक्चर। कहने का तात्पर्य है आरसीसी में आयरन की तुलना में स्टील को प्रीफर्ड किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन में दिया हुआ है, स्टील हैज अ हायर डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ देन आयरन। स्टील के पास हायर डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ होता है आयरन की तुलना में। बिल्कुल सही बात है। और रीजन जो है एसर्टन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ एसर्टन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्टन और रीजन का। एसर्टन एम दिया हुआ है, ओवर वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट शुड बी अवॉइडेड। कंक्रीट में जो है ओवर वाइब्रेशन को अवॉइडेड किया जाता है। बिल्कुल सही बात है।
रीजन में दिया हुआ है इट काउजेज सेग्रीगेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेशन, कहने का तात्पर्य ओवर वाइब्रेशन के कारण कोर्स एग्रीगेट में सेग्रीगेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। मतलब एसर्टन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है एसर्टन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 65 है एसर्टन रीजन से संबंधित। एसर्टन एम दिया है वाटर सीमेंट रेशियो कंट्रोल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। वाटर सीमेंट रेशियो जो है कंक्रीट के स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद ये रीजन में दिया हुआ है लेसर वाटर इंक्रीज वोकेबिलिटी। बोला बोला गया है कम पानी जो है वोकेबिलिटी को बढ़ाता है, बिल्कुल गलत बात है। यानी कि एसर्टन सही है और रीजन गलत है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है लो वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज स्ट्रेंथ बट रिड्यूस वोकेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्टन और रीजन संबंधी। एसर्टन एम दिया हुआ है बिटुमेन रोड आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। बिटुमेन रोड जो होता है नेचर में फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल सही बात है। रीजन में दिया हुआ है बिटुमिन सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग। बिटुमिन रोड जो है उसे गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाता है और कूल करने पर वो हार्ड हो जाता है, बिल्कुल सही है। एसर्टन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है एसर्टन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, यानी कि बोथ ए एसर्टन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्टन और रीजन संबंधी। एसर्टन एम दिया हुआ है आरसीसी बीम रेसिस्ट बेंडिंग एंड शियर फोर्स। आरसीसी बीम जो होता है वो बेंडिंग और शियर फोर्स को रेसिस्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। रीजन में दिया हुआ है स्टील इंटेंशन एंड स्टीरअप प्रोवाइड रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस, यानी कि तनाव क्षेत्र में स्टील को प्रोवाइड किया जाता है जबकि स्टीरअप से प्रतिरोध मिलता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और रीजन जो है एसर्टन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ एसर्टन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ। अर्थ प्रेशर जो है वह डेप्थ के साथ बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि धरती का दबाव जो है गहराई के साथ बढ़ता है। रीजन में दिया हुआ है प्रेशर डिपेंड ऑन हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल, यानी कहने का तात्पर्य दबाव दीवार की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ज्यो ज्यो ऊंचाई बढ़ेगा त्यों त्यों दबाव बढ़ेगा, ज्यो ज्यो ऊंचाई घटेगा त्यों त्यों दबाव भी घटेगा। और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्टन का, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एसर्टन और रीजन से संबंधित। एसर्टन एम दिया है सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल कर्व्स। सुपर एलिवेशन जो है हॉरिजॉन्टल कर्व्स में प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका रीजन देखते हैं। रीजन है इट हेल्प्स बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सुपर एलिवेशन इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो जाए, ये बात भी बिल्कुल सही है। और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्टन का। रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्टन का, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्टन और रीजन संबंधित। एसर्टन एम दिया हुआ है एडिएशन रिमूव्स ऑर्डर फ्रॉम वाटर। एडिएशन जो है वह वाटर में से ऑर्डर को रिमूव करता है, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, इसके बाद बोलता है एरिएशन अलाउ करता है ऑक्सीजन को टू मिक्स विथ वाटर, वाटर के साथ मिक्स करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। और रीजन जो है एसर्टन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इज। सुपर स्ट्रक्चर में ईंट की चिनाई की माप की इकाई क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वह क्यूबिक मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर एज इट इट हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। चूंकि सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक ब्रिक का लेंथ ब्रेथ और हाइट मापते हैं, इसीलिए इसका जो बेस्ट आंसर होगा वह क्यूबिक मीटर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल इज। बार बेंडिंग शेड्यूल का मेन पर्पस क्या है? इसका जो सही आंसर होगा टू एस्टिमेट स्टील क्वांटिटी। स्टील क्वांटिटी को ज्ञात करना बार बेंडिंग शेड्यूल का मेन पर्पस है, इसीलिए इनका इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है बार बेंडिंग शेड्यूल गिव्स एक्सट्रैक्ट क्वांटिटी ऑफ रेनफोर्स, यानी बार बेंडुल शेड्यूल से आवश्यक स्टील की सटीक मात्रा पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैनाल आउटलेट दैट मेंटेन्स डिस्चार्ज कांस्टेंट इरिस्पेक्टिवली ऑफ वाटर लेवल, यानी कि जो जल स्तर के बावजूद निर्वहन को स्थिर रखता है वह आउटलेट क्या कहलाता है? वह आउटलेट जो है मॉडुलर आउटलेट कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मॉडुलर आउटलेट प्रोवाइड्स कांस्टेंट डिस्चार्ज रिगार्ड्स ऑफ वाटर लेवल, यानी मॉडुलर आउटलेट जल स्तर की परवाह किए बिना समान डिस्चार्ज को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेड स्टोरेज इन अ रिजर्वायर इज यूज फॉर। डेड स्टोरेज रिजर्वायर में डेड स्टोरेज का क्या काम है? इसका जो काम है सेडिमेंट को डिपोजिट करना, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है डेड स्टोरेज लाइज बिलो आउटलेट लेवल एंड स्टोरेज सेडिमेंट। डेड स्टोरेज जो होता है वह आउटलेट लेवल और स्टोर सेटिलमेंट के बीच लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल। कैनाल का फुल सप्लाई लेवल वह लेवल है जो नॉर्मल वाटर लेवल के तहत होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फुल सप्लाई लेवल्स इज द मैक्सिमम लेवल अप टू विच कैनाल्स रन अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी कि समान परिस्थिति में नहर जिस अधिकतम स्तर पर भरती है वह एफएसएल कहलाती है, फुल सप्लाई लेवल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ परमानेंट रेलवे ट्रैक इज, मतलब अस्थायी रेलवे ट्रैक की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? सबसे ऊपरी परत जो है वह रेल कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेल आर द टॉप मोस्ट कंपोनेंट विच डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ट्रेन, यानी कि रेल ट्रैक का सबसे ऊपर का भाग है जिस पर ट्रेन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेडियंट प्रोवाइडेड इन रेलवे फॉर ड्रेनेज। रनवे में जल निकासी के लिए दिया गया ढाल को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों ढाल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रनवेज आर स्लोप इन बोथ डायरेक्शंस टू ड्रेन वाटर क्विकली, जल निकासी के लिए रनवे को दोनों दिशाओं में ढाल दिया जाता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन दोनों में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट सुटेबल लाइनिंग और कैनाल इन एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल के लिए कौन सा कैनाल मोस्ट सुटेबल है? इसका जो सही आंसर होगा वह सीमेंट कैनाल मोस्ट सुटेबल होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग प्रिवेंट्स सीपेज एंड सॉइल स्वेलिंग, यह रिसाव और मिट्टी के फैलाव को रोकता है। सीमेंट कंक्रीट जो होता है वह रिसाव और मिट्टी के फैलाव को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम कवर फॉर रेनफोर्समेंट इन पुटिंग एज, मिनिमम कवर फॉर रेनफोर्समेंट फॉर पुटिंग के लिए मिनिमम कवर कितना प्रोवाइड करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा 50 mm, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज पर IS 456 द मिनिमम क्लियर कवर इन फुटिंग इज प्रोवाइडेड 50 mm, मतलब मिनिमम फुटिंग के मिनिमम क्लियर कवर जो होता है वह 50 mm दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट। सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वह 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर, ये बात थोड़ा गलत है। 10 मिनट से 10 घंटा से ज्यादा भी होता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स, यानी ओनली वन स्टेटमेंट इज
ट्रू, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है फाइनल सेटिंग टाइम मस्ट नॉट एक्सीड 60 मिनट्स, यानी कि तात्पर्य फाइनल सेटिंग टाइम है वह 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा भ्रामक है, क्योंकि फाइनल सेटिंग टाइम मिनिमम 10 घंटा होता है, मैक्सिमम उससे ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन स्टेटमेंट 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप पर है। स्टेटमेंट 1 में दिया है फाइनेस ऑफ सीमेंट अफेक्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन। फाइनेस ऑफ सीमेंट रेट ऑफ हाइड्रेशन को अफेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। कोर्स सीमेंट हाइड्रेट फास्टर, कोर्स सीमेंट जो होता है वो जल्दी हाइड्रेट होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि स्टेटमेंट 1 ओनली ट्रू है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फाइनर सीमेंट इंक्रीज हाइड्रेट्स रेट ड्यू टू हायर सरफेस एरिया, कोर्सर सीमेंट हाइड्रेट स्लोअर नॉट फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल डिटरमाइंड यूजिंग कैसे ग्रांडे एपार्टस। लिक्विड लिमिट सॉइल का जो लिक्विड लिमिट है वह कैसे ग्रांडे एपार्टस के द्वारा ज्ञात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 है लिक्विड लिमिट इज द वाटर कंटेंट एट सॉइल जस्ट बिगिंग टू क्रम्बल। यह लिक्विड लिमिट का डिफिनेशन नहीं है, यह जो है प्लास्टिक लिमिट का डिफिनेशन है, WP का डिफिनेशन है, इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कैसे ग्रांडे एपार्टस इज यूज टू फाइंड आउट लिक्विड लिमिट, ये बात बिल्कुल सही है, बट सॉइल क्रम्बल इन प्लास्टिक लिमिट, सॉइल जो क्रम्बल होता है वो प्लास्टिक लिमिट में होता है, न कि लिक्विड लिमिट पर, इसीलिए यह बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 वाटर बॉन्ड मेकाडैम रोड आर क्रश स्टोन एग्रीगेट। वाटर बॉन्ड मेकाडैम रोड में क्रस्ट स्टोन एग्रीगेट का यूज करते हैं, बात बिल्कुल सही है। इसके बाद स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है बिटुमिन इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल इन वाटर बॉन्ड मेकाडैम। वाटर बॉन्ड मेकाडैम में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में बिटुमिन का यूज करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, बिटुमिन का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी, यानी कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाटर बॉन्ड मेकाडैम रोड आर यूज स्टोन एग्रीगेट, ये बात बिल्कुल सही है, एंड स्क्रीनिंग विथ वाटर एज बाइंडर, बाइंडर के रूप में वाटर के साथ स्क्रीनिंग का यूज करते हैं, नहीं कि बिटुमिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर स्टेटमेंट टाइप का। स्टेटमेंट 1 में नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग विकार्ट एपार्टस, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय लीचाक्लियर एपार्टस, बिल्कुल सही बात है, यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोथ इंस्ट्रूमेंट आर करेक्टेड फॉर रिस्पेक्टिव टेस्ट, यानी कि दोनों टेस्ट के लिए दोनों इंस्ट्रूमेंट जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट टाइप पर है। स्टेटमेंट टाइप 1 में है चेक डैम इज यूज फॉर रिचार्ज ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही बात है, चेक डैम का यूज करते हैं रिचार्ज वाटर ग्राउंड के लिए। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है इट इज यूज ओनली फॉर नेविगेशन, ये बात बिल्कुल गलत है, इसका यूज नेविगेशन के लिए नहीं करते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है चेक डैम रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ये बात सही है, बट दे आर नॉट यूज फॉर नेविगेशन पर्पस, लेकिन उसका यूज नेविगेशन पर्पस के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है स्टीरअप स्पेसिंग इज मोर नियर सपोर्ट्स ऑफ अ बीम, किसी भी बीम के सपोर्ट पर स्टीरअप स्पेसिंग ज्यादा होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सपोर्ट के नियरेस्ट स्पेसिंग जो होता है वो कम होता है। स्टेटमेंट 2 में दिया है शियर फोर्स इज मोर नियर द सपोर्ट, सपोर्ट के निकट जो है शियर फोर्स वो ज्यादा है, ये बात बिल्कुल सही है।
इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वह ओनली स्टेटमेंट 2 यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है शियर फोर्स इज हाईली नियर सपोर्ट। सपोर्ट के निकट जो शियर फोर्स है वह ज्यादा होता है। सो स्टीरअप स्पेसिंग इज रिड्यूस हियर। इसीलिए वहां पर जो स्टीरअप जो होता है वह कम रखते हैं। इसीलिए जो स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 कैचमेंट एरिया कंट्रीब्यूट वाटर टू रिजर्वायर यानी कि कैचमेंट क्षेत्र जलाशय को जल प्रदान करता है। ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है स्पिलवे इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट ओवर टॉपिंग ऑफ डैम यानी कि डैम के ओवरफ्लो को रोकने के लिए स्पिलवे दिया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर ट्रू यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोथ आर द स्टैंडर्ड डिफिनेशन सो बोथ आर करेक्ट। दोनों जो है स्टैंडर्ड डिफिनेशन है इसीलिए दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट टाइप का है। स्टेटमेंट 1 में दिया है कैम्बर इज प्रोवाइडेड इन रोड टू ड्रेन ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है। कैम्बर को रोड में इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो वाटर को ड्रेन ऑफ कर सके। इसके बाद स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है कैम्बर इज ऑलवेज प्रोवाइडेड इन अपवर्ड कन्वेक्स। कैम्बर को रोड पर हमेशा अपवर्ड कन्वेक्स शेप में दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इसका जो एक्सप्लेनेशन है बोथ आर करेक्ट यानी कि कॉन्वेक्स शेप हेल्प्स ड्रेन ऑफ वाटर इजीली। कॉन्वेक्स शेप जो है वह रोड पर वाटर को ड्रेन ऑफ आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप के। स्टेटमेंट 1 में दिया द मिनिमम लेंथ ऑफ लैप इन कंप्रेशन इज 24 या 30 सेंटीमीटर। ये बात बिल्कुल सही है। मिनिमम लैप लेंथ जो होता है कंप्रेशन के लिए वो 24 होता है या 30 सेंटीमीटर होता है। स्टेटमेंट 2 है इंटेंशन लैप लेंथ इज लेस देन कंप्रेशन। ये बात बिल्कुल गलत है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है इंटेंशन लैप लेंथ जो होता है वो मोर देन द कंप्रेशन होता है। टेंशन में जो होता है लैप लेंथ वो ज्यादा होता है कंप्रेशन के तुलना में। इसीलिए इसका जो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्लास्टरिंग वर्क। प्लास्टरिंग वर्क का मेजरमेंट का इकाई क्या है? इसका जो सही आंसर होगा वह स्क्वायर मीटर है यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है प्लास्टरिंग प्लास्टरिंग इज अ सरफेस वर्क एंड मेजर इन स्क्वायर मीटर यानी कि प्लास्टरिंग एक सतह कार्य है जिसे हम वर्ग मीटर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिडक्शन फॉर वन डोर इन ब्रिक इज नॉट मेड इफ एरिया इज लेस देन यानी कि ईंट की चिनाई में एक दरवाजे के लिए कटौती नहीं की जाती यदि उसका क्षेत्रफल कितने से कम होगा। इसका जो सही आंसर होगा 1 मीटर से कम। अगर 1 मीटर स्क्वायर से अगर कम होगा तब कोई डिडक्शन नहीं होगा यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन है नो डिडक्शन फॉर ओपनिंग लेस देन 1 मीटर स्क्वायर एज पर IS 1200। IS 1200 के अनुसार यानी ओपनिंग एरिया अगर लेस देन 1 मीटर स्क्वायर होता है तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पेंटिंग एरिया ऑफ डोर वन बोथ साइड इज टेकन एज। इसका जो सही आंसर होगा वह टू टाइम्स ऑफ एरिया होगा यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है पेंटिंग इज डन ऑन बोथ फेसेस हैंस ट्वाइस द डोर एरिया इज टेकन। क्योंकि दोनों तरफ पेंटिंग होने के कारण एरिया जो होता है दुगुना क्षेत्रफल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम विथ बोथ एंड इज फिक्स्ड। यदि बोथ एंड फिक्स है तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम कितना होगा? इसका जो सही आंसर होगा वह 0.67 L होगा यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर बोथ एंड फिक्स यानी दोनों एंड फिक्स है तो बकलिंग इज लेस सो इफेक्टिव लेंथ जो होता है 0.67 L होता है। L जो होता है ओरिजिनल लेंथ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कनेक्शन यूज्ड इन रूफ ट्रस मेंबर इज मोस्टली। द कनेक्शन यूज्ड इन रूफ ट्रस मेंबर इज मोस्टली। छत ट्रस के छत ट्रस के सदस्यों में सबसे अधिक प्रयुक्त कनेक्शन कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रयुक्त कनेक्शन जो होता है वो वेल्डेड कनेक्शन होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है बोल्टेड कनेक्शन अलाउ इजी असेंबली एंड आर कॉमन इन ट्रसेस। ट्रस में बोल्टेड जोड़ों का प्रयोग सरलता के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटी ऑफ वाटर मेजर। वाटर का जो ड्यूटी होता है वो मेजर्ड किया जाता है, वो हेक्टेयर पर क्यूमेक में मेजर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है ड्यूटी बराबर होता है एरिया इरिगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज, यानी कि एरिया बट्टा डिस्चार्ज। एरिया का जो यूनिट होता है वो हेक्टेयर होता है और डिस्चार्ज का जो होता है वो क्यूबिक मीटर होता है, इसीलिए ड्यूटी का जो यूनिट होगा वह हेक्टेयर पर क्यूमेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर डेप्थ। कोर डेप्थ क्या है? कोर डेप्थ जो है मिनिमम वाटर डेप्थ है नीडेड बाय क्रॉप, जो कि क्रॉप के द्वारा आवश्यक होता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कोर डेप्थ इज द मिनिमम वाटर डेप्थ नीडेड ड्यूरिंग क्रिटिकल स्टेज। कोर डेप्थ कोर डेप्थ जो होता है यह फसल के लिए न्यूनतम जल गहराई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैनाल अलाइंड पैरेलल टू कंट्रोल लाइन। ऐसा कैनाल जो कंटूर लाइन के अलाइंड होता है या पैरेलल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंटूर कैनाल, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंटूर कैनाल फॉलोज कंटूर लाइन मेंटेनिंग सेम एलिवेशन, यानी कि कंटूर कैनाल जो होता है कंटूर लाइन के पैरेलल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 डॉकयार्ड इज यूज्ड फॉर। डॉकयार्ड का यूज हम कहाँ करते हैं? डॉकयार्ड का यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स ऑफ शिप। शिप के कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए डॉकयार्ड की यूज करते हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन है डॉकयार्ड आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन या रिपेयर ऑफ शिप, यानी कि जहाजों की मरम्मत व निर्माण के लिए डॉकयार्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100 है द टनलिंग मेथड सुटेबल फॉर सॉफ्ट सॉइल। सॉफ्ट सॉइल के लिए कौन सा टनलिंग मेथड सुटेबल होता है? इसका जो सही आंसर होगा निटिल बीम मेथड, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निडिल बीम मेथड इज आइडियल फॉर सॉफ्ट सॉइल। निडिल बीम मेथड जो होता है वो आइडियल होता है सॉफ्ट सॉइल के लिए। इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसमें जो क्वेश्चन मतलब नहीं बनाया गया है वो रिपीटेशन क्वेश्चन था, इसीलिए उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।